होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका बस प्रतीक। सो आज हम लोग बात करेंगे बस नंबर की। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि बस नंबर का प्रोग्राम। देखिए बस नंबर के प्रोग्राम में जो सबसे बेसिक बात आती है कि ये नंबर क्या होता है, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 7 से। यहाँ पर डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है, एंड्स विद 7। या फिर क्या हो आपका, और बीच में एक चीज लगी होती है और। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। एंड और के बीच में मेजर डिफरेंस जो रहता है उसको हमेशा कभी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका बस नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विद 7। तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि डिविजिबल बाय 7 का मतलब क्या है। मतलब अगर नंबर को हम लोग मॉड 7 कराएंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अ नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय अनदर नंबर व्हेन द रिमाइंडर इज 0। तो एक नंबर को अगर हम लोग मॉड 7 कराएंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तभी तो वो कहलाएगा बस नंबर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एंड्स विद 7, एंड्स विद 7, ठीक है। तो अगर नंबर को मॉड 10 कराते हैं तो वो क्या देता है हमें, लास्ट डिजिट देता है। कैसे, एक कोई नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 428 एक नंबर लेंगे, उसको 10 से कराएंगे तो 4 जा 40, आपका 28, 2 जा 20, आपका 2 जा 20 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा, 8 बचा। तो ये क्या है, लास्ट डिजिट है। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 520 और 3 ले लेते हैं, इसको 10 से तो 5 जा 50, आपका 2 3 2 जा 20 और लास्ट में रिमाइंडर बचा 3। एक नंबर ले लेते हैं 100 को आपका 10 जा आपका 100 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। और लास्ट डिजिट इसकी क्या थी, 0 थी। तो एक सिंपल सी बात समझ आ गई, जब नंबर को हम लोग मॉड 10 कराते हैं तो क्या देता है, हमारा लास्ट डिजिट देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपका जब भी कभी किसी नंबर को उठा के देखते हैं तो नंबर मॉड 7 इज इक्वल टू 0, दैट मींस ये क्या चेक करा रहे हैं, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी हो जाती है जब रिमाइंडर क्या आता है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आपका आना चाहिए 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट, 0। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। तो बस नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और है ये वाला साइन रहेगा, ठीक है। एंड नहीं लगाओगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि और बोला है एंड विद 7। तो आपकी पहली कंडीशन, कंडीशन 1 आपको समझ आ गई। कंडीशन 2 आपकी क्या बन जाएगी, n mod 10 is equal to 7, क्या है, ends with 7। ये दूसरी कंडीशन बन गई। इसी दो कंडीशन के बेसिस पे पूरा का पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। मतलब या तो कंडीशन 1 ट्रू हो या फिर क्या हो, कंडीशन 2 ट्रू हो। दोनों में से कोई एक भी होगी तो क्या कहला देगा, हमारा बस नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अच्छे समझते हैं इसको आपका कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को स्क्रीन पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से, क्योंकि मैंने मेन लॉजिक तो आपको बता दिया, मेन लॉजिक आपको समझा दिया है और पूरा का पूरा प्रोग्राम करने की तरफ मूव करेंगे। तो प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी क्या हो जाएगी, आईएनटी। हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसके अंदर वेरिएबल्स इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट आपका जावा डॉट यूटिल, उसके बाद एस्ट्रिक कोलन, क्लास क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। बात समझिएगा, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन आपको गलती इसके अंदर बच्चे एंड और में कर देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, यहां तक होपफुली सबकी अच्छे से प्रैक्टिस है, यहां तक किसी को कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। आईएनटी एन नाम का हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, एन मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर। क्या मैसेज पास करोगे, एंटर नंबर। एन इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। अब कंडीशन क्या है, बस नंबर कौन सा होता था, इफ n mod 7 is equal to 0। n mod 7 का मतलब ये क्या हुआ, n mod 7 ये क्या चेक करा रहा है, डिविजिबिलिटी। ये क्या चेक करा रहा है, आपका डिविजिबिलिटी। और n mod 10 is equal to 7, ठीक है। क्या होना चाहिए, नंबर या फिर पहली चीज क्या हो, डिविजिबल हो या फिर क्या हो, एंड हो, या फिर क्या हो, एंड हो। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर ऐसा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बस नंबर, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। एल्स इफ, एल्स क्या लग जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो एक मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट बस नंबर। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। मेन मंत्र देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में सपोज आपका n की वैल्यू दी गई है 35, ठीक है। n की वैल्यू 35, ये वाली कंडीशन क्या ट्रू होगी, 35 डिवाइडेड बाय 7 डिविजिबिलिटी, ये क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये वाली कंडीशन क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी। बात समझिएगा ये, लेकिन और क्या करता है, एक ट्रू होगी और दूसरा फॉल्स होगा तो भी क्या देगा, ट्रू देगा। तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा, बस नंबर। इन केस आपका दूसरा कोई नंबर है 77 या फिर 87 मान लेते हैं। अब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी लेकिन ये वाली ट्रू होगी। दोनों में से कोई एक और का साइन कहता है, कोई एक ट्रू हो तो ट्रू माना जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बस नंबर। 96 की बात करते हैं, 97 की बात करते हैं आपका, फॉर एग्जांपल 93 ले लेते हैं। ये अब ये वाला ना कंडीशन ट्रू की ना ये कंडीशन ट्रू की, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट बस नंबर। सो होपफुली एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, जहां कोई दिक्कत हो कुछ भी हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। सब लोग मिलकर साथ में 9 नंबर लेके आएंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।